नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में। किसका होगा राजस्थान में, आज बात कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि 5 दिन बचे हैं राजस्थान में वोटिंग के लिए और ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावी हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। तमाम दावे जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी अपनी जीत को लेकर कर रही है, उन दावों में आखिरकार कितनी सच्चाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो खुद कई बड़े मामलों में इस वक्त जांच एजेंसियों के रडार पर आते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी के तमाम नेता जिस तरह से उनके खिलाफ नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या अशोक गहलोत एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी कर पाएंगे? पहले ही जिस तरह से नामांकन पत्र को लेकर लगातार यहां पर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अशोक गहलोत को घेरने का काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मानहानि मामले में भी अशोक गहलोत आज दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ रुख करते हुए नजर आए। दिल्ली हाईकोर्ट में भी उनके खिलाफ मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ही पूरा मामला दाखिल कराया था। ऐसे में देखा जा रहा है कि मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जिस तरह से अशोक गहलोत पर लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मान लिया जाए कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए अब गजेंद्र सिंह शेखावत को आगे किया जा रहा है। जिस तरह से वो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सुनवाना चाहेंगे आपको गजेंद्र सिंह शेखावत का वो बयान कि किस तरह से अशोक गहलोत पर वो लगातार अपने सवालों की बौछार कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं राजस्थान में बीजेपी की जीत का। सर, राजस्थान में संजीवनी घोटाले पर को लेकर सर आप एक बात हो जाए। एक मिनट सर, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, भाजपा में भी गुटबाजी देखने को मिल रही है, तो क्या कहेंगे आपके किस चेहरे को लेकर जो भाजपा चुनाव लड़ेगी इस राजस्थान? देखिए, मुझे लगता है कि ये बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों सार्वजनिक मंच से कार्यकर्ताओं की बैठक में सब जगह ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। और जिस पार्टी के पास में देश का सबसे लोकप्रिय चेहरा हो, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हो, मुझे लगता है उसको चेहरों की खोज नहीं करनी पड़ती। संजीवनी घोटाले में अशोक गहलोत जी आप पर लगातार निशाना साध रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बौखलाहट उनके बेटे को और उनके राजनीतिक अस्तित्व को पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर के मतदाताओं ने दी है, 8 के 8 विधानसभाओं में जिस तरह से करारी हार का सामना उनको देखने पड़ा, उसके चलते हुए जो खींच है, जो खिसियाट है, जो बौखलाहट है, वो बौखलाहट उनके बयानों से दिखाई देती है, वो बौखलाहट उनके बयानों से बाहर आती है। जो है सारी एजेंसीज उनके पास में, एजेंसीज का जितना दुरुपयोग वो कर सकते थे उतना उन्होंने किया है, एजेंसीज का जितना दुरुपयोग का जो है किया जा सकता था वो भी उन्होंने किया है। लेकिन उसके बाद में भी उनके वकीलों को कोर्ट में खड़े होकर के ये स्वीकार करना पड़ा कि गजेंद्र सिंह का न तो किसी एफआईआर में नाम है, न गजेंद्र सिंह का किसी चार्जशीट फाइल हुई है उसमें नाम है। आपके पास में सारी एजेंसीज हैं। मैं तो जब आप पुलिस का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे थे तब मैंने कोर्ट में जाकर के कहा कि इस प्रोसीडिंग्स को क्वैश करना चाहिए। तब प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने से पहले हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप किसी भी तरह का इसमें कोई भी कदम नहीं उठाओगे। अब ये जब हालात है, जो वह मुख्यमंत्री देश भर में जाकर के इस बात के लिए बयान देते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग भारत सरकार कर रही है, एजेंसी के दुरुपयोग का क्लासिक एग्जाम्पल अगर कहीं है तो वो राजस्थान में गजेंद्र सिंह पे जितने काम हो रहे हैं वो तो अलग है। वकीलों को उठा करके जेल में ठूंसा है, बिना किसी अपराध के एक वकील को वो क्या जो है 10 महीने तक आपने जेल में रखा। सिर्फ अपराध इतना था कि आपके किए हुए भ्रष्टाचार को उसने उजागर करके कोर्ट से ऑर्डर करा दिया था। पत्रकार ने एक टिप्पणी आपकी सरकार के खिलाफ की, उसके खिलाफ आपने पॉक्सो में जो है वो मुकदमा दर्ज कराया। राजस्थान में जिस तरह से अराजकता की सरकार काम कर रही है, ये बौखलाहट और खिसियाट है। सत्ता की धरातल नीचे से खिसक रहा है और उस खिसकने के खिसियाट के कारण से वो इस तरह के दोषारोपण करके लांछन लगाने की कोशिश करते हैं। हिम्मत है तो आज चुनौती देकर के यहाँ से कहता हूँ कि वो और उनके वकील किसी भी हिंदुस्तान के मंच पर खड़े हो जाएं और वहां खड़े होकर के मेरे सामने इसके ऊपर बहस करें, उनके वकीलों को लेकर के बहस करें कि मुझे किस तरह से दोषी ठहरा रहे हैं। वरना मैं जो किरोड़ी लाल जी ने आप जो आरोप लगाए, उन आरोपों को उस मंच पे खड़े होकर के सिद्ध करूंगा कि उनके और उनके बेटे ने किस तरह का भ्रष्टाचार किया।
100 रुपए के शेयर खरीद करके 40,000 रुपए में मलेशिया की कंपनी को भेज करके करोड़ों रुपए को काले धन को सफेद धन करने का काम वो करते हैं। और आप जो है आरोप मुझ पर लगाते हैं। अपने गिरहवान पर झांक करके देखिए। काली तो देखा आपने और सुना भी। अब ऐसे में लगातार सवाल ये बन रहा है कि जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या अशोक गहलोत इन मुश्किलों से, इन चुनौतियों से बाहर निकल पाएंगे। जो दावा लगातार कांग्रेस कर रही है अपनी जीत को लेकर कि 30 साल से चली आ रही परंपरा को इस बार कांग्रेस पार्टी तोड़ देगी और सत्ता में वापसी करती हुई नजर आएगी। जहां एक और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत इस वक्त ईडी के निशाने पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की भी कभी भी गिरफ्तारी यहां पर हो सकती है। पेपर लीक मामले में ईडी लगातार उनके खिलाफ सबूतों की तलाश में जुटी हुई है। ऐसे में अशोक गहलोत किस तरह से बीजेपी पर एक बार फिर से हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। जो है आपने कल घोषणा ही कर दी है कि मैजिक कैसा को देखते हैं, छू मंत्र हो जाएगा 3 तारीख को। अब देखते हैं कि वो मैजिक कितना करना चाहिए उस मैजिक का। 25 को मैजिक की शुरुआत होगी, 3 को क्या होता है उनको इंतजार करना चाहिए। एक बात है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है, जितने के नेता आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, या जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, आसाम के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उत्तराखंड के आ रहे हैं, और भी कोई आ रहे होंगे। अगर आप दिन भर भाषण सुनो तो एक ही टैब बोल रही है सबकी, एक ही टैब बोल रही है। लोकतंत्र में हमने जो 5 साल काम किया राजस्थान में, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महंगे राज शिविरों में गारंटी दी हम लोगों ने, 7 घंटे आगे दे रहे हैं, उस पर कोई बहस नहीं हो रही है। चुनाव हमारे यहाँ है, चुनाव हमारे यहाँ है, हमसे बहस करोगे हमने ये काम किए, गलत काम किए, लागू नहीं हो पाए, कमी रही, खामी रही, उसकी आलोचना करो। अगर ये स्थिति तो उस पर वो नहीं बोलेंगे, वो खाली बात करेंगे, डाइवर्ट करने, नॉन इश्यू को इश्यू बनाएंगे, बना के एक ही भाषा से बोल रहे हैं। वो क्या बात है वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, भड़काने वाली बातें तो मैं कह देता हूँ। वो लोकतंत्र में उचित नहीं है और राजस्थान की जनता के इंटरेस्ट में नहीं है। राजस्थान की जनता का इंटरेस्ट इसमें है आप पर प्रतिस्पर्धा हो, कौन अच्छी गवर्नेंस दे, कौन अच्छी स्कीम पेश करे, लागू करे, उसका जनता में हित होता है, मेरा मानना है। वो कुछ भी करो, रोड शो करो, ये सब दिखावा है उनका। वो जो उनकी अप्रोच है, कई राज्यों में कर चुके हैं। वो हिमाचल में मार खाए, कर्नाटक की मार खा गए, बजरंग बली बोल रहे थे, बजरंग बली ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप मेरा नाम का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो, वहाँ नहीं कामयाब हो पाए। तो इसलिए अब भगवान भी समझने लग गए हैं कि भाई हद हो गई है, मैं सबके लिए हूँ, सबके घटघट में हूँ, भगवान राम हो चाहे वो बजरंग बली हो, और ये व्यक्ति और ये पार्टी जो है मेरे मिसयूज कर रही है, कब तक बर्दाश्त करेंगे वो। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से अशोक गहलोत अपने बयान में साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि 2023 के विधानसभा चुनाव में तो एक बार फिर से बीजेपी ही यहां पर हार का सामना करती हुई नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए जनता मन बना चुकी है कि आखिरकार उसे किसे वोट देना है, किस पर भरोसा जाहिर करना है। वहीं दूसरी ओर यहां पर आपको बता दें कि अशोक गहलोत अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत ने अपने बयान में जिस तरह से दावा कर दिया है कि वाकई में अशोक गहलोत अब यहां पर सीधे सीधे फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो जो तमाम दावे अशोक गहलोत अपनी जीत को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या 25 नवंबर को वोटिंग के बाद और 30 नवंबर को रिजल्ट के बाद एक बार फिर से जीत का सहरा अशोक गहलोत के सर ही बंधता हुआ नजर आएगा। जीत के बाद क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत को ही आगे करती हुई नजर आएगी, या फिर सचिन पायलट को लेकर जो राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं वो यहां पर सच साबित होते हुए नजर आ सकते हैं। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आज के लिए हमारे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।